तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सना और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 6 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। मतलब अगर आप जेएनवी क्लास 6 में जाना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है वो जो है यहाँ पे उसका आंसर देने वाले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेएनवी के बारे में, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं, ये जो है बनाया गया था रूरल स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो लोग भी ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उन तक एजुकेशन पहुंचाने के लिए ये जो स्कूल है इसको बनाया गया था, है ना। लेकिन इसमें अर्बन कैंडिडेट जो शहर के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनको भी कुछ पार्ट दिया गया है, सीट्स दी गई हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, सारी चीजें समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा अगर ओवरव्यू दूं कि जेएनवी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये सीबीएसई से एफिलिएटेड हो, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है कि आपकी इंग्लिश हिंदी जो है वो आपके साइंस मैथ्स इन सब के लिए इंग्लिश चलती है, ठीक है। और बाकी सोशल साइंस के लिए आपकी इंग्लिश हिंदी चलती है, ठीक है। और लेकिन आपका 9 से पहले तक रीजनल लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो ये चीज है, कोएड फैसिलिटी है यहाँ पे। आपसे एक भी रुपया स्कूल के लिए नहीं लिया जाता है, कुछ चीजों में पैसे लगते हैं पर मंथ आपके, वो हम लोग जानेंगे आगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। लेकिन ऐसे आप देखो तो आपको हॉस्टल से लेके फुल्ली रेसिडेंशियल है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कुछ स्कूल्स में होता है ना कि कुछ बच्चों को हॉस्टल मिलता है, जैसे बॉयज को हॉस्टल मिलता है। यहाँ जेएनवी में है कि आपको हर एक स्टूडेंट को जो है वो हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। हर एक चीज, यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, हर एक चीज आपको फ्री ही होती है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो। तो इतनी सारी फैसिलिटीज है जेएनवी में। तो जो भी इसमें पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई में काफी अच्छे हैं लेकिन उनके कह सकते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो वो इसमें आराम से जा सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स एग्जाम निकाल कर आराम से जाकर अपनी तैयारी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और वहाँ पे डिसिप्लिन भी काफी ज्यादा होता है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे जेएनवी के अंदर है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कितने जेएनवी, तो आपको देखने को मिलता है कि 654 नवोदय विद्यालय है हमारे भारत में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो 27 स्टेट्स में है, 8 यूनियन टेरिटरी में। अब आप बोलेंगे मैम 28 स्टेट्स है, तमिलनाडु में नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में टोटल कितने हैं, है ना, 19 है। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, बिहार में काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हो, मतलब 13 है, ये 19 मैंने कह दिया, 13 है, ठीक है। 17 है, 28 है और ये एक्स्ट्रा वाले हैं, ठीक है। तो आपके टोटल 654 जेएनवी जो है यहाँ पे है। तो क्या आप एग्जाम देते हैं जब जेएनवी का, या आप क्लास 6 का भी एग्जाम देंगे, तो क्या आपको हर एक जेएनवी में अलाउड होगा? क्या आप 654 जेएनवी में सारी सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मान लेते हैं आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ वाराणसी के नवोदय के लिए एलिजिबल होंगे। आप सिर्फ वहां पे ही जितनी सीट्स होंगी उसके लिए आप फाइट कर रहे होंगे, बाकी बच्चे से कम्पीट कर रहे होंगे, समझे। तो वहां अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 10 सीट खाली है, तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने बच्चे नवोदय का फॉर्म भरे होंगे वो सब से आपका कॉम्पिटिशन होगा, बाकियों से नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर, तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, सारी चीजें जो है आ चुकी है। तो आपका एग्जाम जो है वो कब होगा, तो इसके एग्जाम डेट जो है, पहली बात तो ये 2 फेज में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 2 फेज में आपका एग्जाम होगा। फेज 1 में जो नॉर्मल टेराइन है आप कह सकते हो, उस रीजन में आपका एग्जाम होने वाले हैं। और जो फेज 2 होगा जो हिली एरियाज है वहां पे आपका एग्जाम होगा। तो ये समर बाउंड और विंटर बाउंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर बात करें फेज 1 की, तो आपका एग्जाम होने वाला है 13 दिसंबर को। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम आपका 13 दिसंबर को ही होगा, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ देख सकते हो, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूरे में होगा एक्सेप्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे दिबांग वैली और तवांग डिस्ट्रिक्ट, इन सब में आपका बाद में होगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर होगा एक्सेप्ट इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी पूरे में होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, सोलन एंड शिमला। तो इन सब में कहाँ होगा, बाद में होगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जम्मू, जम्मू सेकेंड, सांबा एंड उधमपुर में होगा,
इनमें बाद में नहीं होगा, इन डिस्ट्रिक्ट में अभी होगा, मतलब 13 दिसंबर को। फिर झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा एक्सेप्ट दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में आपका बाद में होगा, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो इन सब में आपका फेज 1 में एग्जाम होने वाले 11:30 बजे से, ठीक है। फेज 2 में आपका 11 अप्रैल को होगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट में होगा एक्सेप्ट जम्मू फर्स्ट, जम्मू सेकंड, सांबा एंड उदयपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में आपका 13 दिसंबर को होगा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और दिबांग वैली और तवांग जो अरुणाचल प्रदेश के, उनका होगा, ठीक है, 11 अप्रैल को। और हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सोलन, शिमला, हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 11 अप्रैल को होगा। और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में, लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जो लद्दाख में है, वहां पे आपका 11 अप्रैल को पेपर होने वाला है। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से है तो आप ध्यान दें कि आपका पेपर कब होगा। ऐसे एडमिट कार्ड जो है आपका ऊपर नीचे आता है, ठीक है। पहले 13 फेज 1 वालों का आएगा, फिर फेज 2 वालों का आएगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कब आने वाला है। अब एडमिट कार्ड की बात हुई तो एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए, आपका जो है फेज 1 का एग्जाम दिसंबर में, तो अगर पहले के डेटा की बात करें तो आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। अगर आपका एग्जाम अप्रैल में है तो आपका हमेशा एडमिट कार्ड जो है वो फरवरी में आता है, ठीक है। तो जो जिनका भी एग्जाम अप्रैल में पड़ा है, आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आएगा, फरवरी में आएगा। और जो भी लोग का भी एग्जाम दिसंबर में, उनका अक्टूबर से नवंबर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 10 नवंबर से तो पहले ही आ जाएगा, तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा? तो जो फेज 1 में दिए हैं उनका तो मार्च में ही आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। जो दिसंबर में एग्जाम दिए हैं उनका रिजल्ट मार्च में आएगा, और जो अप्रैल में दिए हैं उनका मई में आएगा, ठीक है। तो इनका मार्च एंड में आएगा, और जो अप्रैल में क्योंकि कम बच्चे देते हैं, क्योंकि वो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहां पे मई में ही आ जाता है, ठीक है। 1 महीने बाद ही आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो मार्च एंड में आपका फेज 1 यानी दिसंबर वालों के लिए आएगा, और मई में आपका अप्रैल वालों के लिए आएगा, ठीक है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि भाई कौन कौन दे सकता है इसका एग्जाम, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे a candidate who is studying in class 5th in a district is allowed to apply for admission to the JNV in the same district। यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसी डिस्ट्रिक्ट के JNV में आप एडमिशन ले सकते हो। उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आप 3, 4 और 5th क्लास पढ़े हुए रहने चाहिए, इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा तभी हो पाएगा, है ना। और उसी डिस्ट्रिक्ट में आप रह भी रहे होने चाहिए, तो यहाँ भी वो चीज लिखिए, ठीक है। और आप क्लास 5th किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से करो, गवर्नमेंट हो, NIOS हो, जो भी हो, उसमें से आप कर रहे होने चाहिए। और साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ कितने बीच होनी चाहिए, 1 मई 2014 से लेके 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, तभी जो है आप माने जाओगे, ठीक है। फिर जो लोग अभी क्लास 5th में नहीं है, मतलब अभी जो 2026 में पास होंगे क्लास 5th में, वही लोग JNV क्लास 6 का एग्जाम दे सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और क्लास 6 में जिनको भी एग्जाम, ठीक है, ये चाहिए, मतलब कि एडमिशन चाहिए, वो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 जो है वो आपका किसी गवर्नमेंट या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से जो है वो पास हुए रहने चाहिए। उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगता भी है एग्जाम, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपसे मांगा भी जाता है, ठीक है। कोई भी दोबारा नहीं दे सकता, मतलब आप क्लास 6 के लिए एक ही बार दे सकते हो, फिर आपका क्लास 9th में पेपर होगा आप उसमें जाकर दे सकते हो, लेकिन सेम क्लास के लिए आप 2 बार एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्लास 6 में एक बार दिया, क्लास 9 में दिया, क्लास 11th में भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन एक क्लास के लिए, क्लास 6 के लिए आप 2 बार नहीं दे सकते। रूरल कैंडिडेट की बात करें तो 75% जो सीट्स होती है क्लास 6 में वो रूरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है, ठीक है। यानी अगर 100 सीटें हैं तो 75 सीटें जो है वो रूरल कैंडिडेट्स के लिए होंगी, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। फिर बात करें, अगर आप रूरल कोटा में आते हो, आपने अगर रिजर्वेशन लेना है ना, और उसमें आप रूरल स्टूडेंट हो, मतलब ग्रामीण इलाके से होते हो, तो आपको प्रूफ देना होगा कि आपने 3rd, 4th और 5th क्लास रूरल एरिया के स्कूल से की है। अगर आपने एक दिन भी अर्बन स्कूल में पढ़ाई की है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा रूरल स्टूडेंट के हिसाब से, तब आपको अर्बन माना जाएगा, मतलब बाकी की जो सीट्स है 25% उसके लिए आपको माना जाएगा एलिजिबल, ये रिजर्वेशन के लिए नहीं,
ठीक है। तो जो लोग भी अर्बन एरिया में एक दिन भी पढ़े हैं तो उनको अर्बन कैंडिडेट ही माना जाएगा। ठीक है। ट्रांसजेंडर कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो उनको बॉयज के कैटेगरी में ही रखा जाता है। अब वो जो भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, जो भी हो, लेकिन उनको बॉयज की कैटेगरी में ही रखा जाता है। ठीक है। फिर आए रिजर्वेशन में, तो आपको पता है 75% सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व होती है, रूरल स्टूडेंट्स के लिए। फिर कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन होता है, जैसे आपको पता है एससी के लिए कितना है 15% रिजर्वेशन, एसटी के लिए कितना है 7.5% और ओबीसी के लिए कितना है 27%। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए अभी तक नहीं है। 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए और 3% रिजर्वेशन होता है आपके दिव्यांग स्टूडेंट्स के। ठीक है। तो ये जो है आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। आगे बात करें कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ ताकि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, पता चला एग्जाम निकल गया, ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आपका एग्जाम जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए इसको बनवा के रखिए कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ भी एलिजिबिलिटी जो आपने बोली है, जैसे आपने कुछ कहा कि अगर मान लेते हैं दिव्यांग स्टूडेंट है आप, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा, है ना। तो जो भी एलिजिबिलिटी वाली जो भी सर्टिफिकेट हो अलग से वो आपको लाने होंगे, जो आप क्लेम कर रहे हो कि आप ऐसे हो। रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। हेडमास्टर आपके जो स्कूल थे उनके लिए 3rd, 4th और 5th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने पढ़ा है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब अगर आप दिव्यांग में आते हो तो। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए एससी और एसटी के लिए। ओबीसी के लिए आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, साफ साफ यहाँ मेंशन है। और आप इसके प्रोस्पेक्टस में जाओगे जो आपको वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल स्कूल शिक्षा ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस है क्लास 6 का, उसमें सबसे लास्ट पेज में आपको फॉर्मेट दिया है कि आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए ओबीसी का। ठीक है। फिर आते टीसी जो है आपसे लिया जाएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से क्लास 5th के लिए, लेकिन वो आपका जब वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा तब आपका टीसी जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं लगेगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आपसे टीसी लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा तब तक। ठीक है। लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो क्लास 6 में आप जैसे फॉर्म भरे होंगे तो आपसे पूछा भी गया होगा कि आप किस लैंग्वेज में, जैसे आपके 3 सेक्शंस होते हैं उसमें से एक लैंग्वेज सेक्शन होता है, तो लैंग्वेज में बस आपसे 4 पैसेज आते हैं, तो वो कौन सी भाषा में आपको चाहिए तो आप अपने स्टेट के हिसाब से डिसाइड कर देते हो। मान लो आप बिहार में हो तो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू ही चूज कर सकते थे। दिल्ली में हो तो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी। ठीक है। गुजरात में हो तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, ऐसे जो आप इसको चूज कर सकते हो। आप यहाँ से अपना स्टेट का देख सकते हो। ठीक है। चलिए थोड़ी देर और रुक जाते हैं, आप यहाँ से अपने स्टेट का देख सकते हो, ऐसे अपने फॉर्म में देखा होगा। ठीक है। आगे बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें 40 मिनट एक्स्ट्रा दिव्यांग स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। ठीक है, उनको जो है 40, मतलब उनके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम जो है उनको मिलता है 40 मिनट का। तो यहाँ पे जैसे 40 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से, जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है उससे आते हैं। ठीक है, जो 50 मार्क्स का बनता है। ठीक है, मैथ से आपके 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, तो 25-25 मार्क्स का, तो टोटल आपके जो 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, मैंने अभी 2.5 बोल दिया था, सॉरी, 2 घंटे का जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पे होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, तो एडिशनल 40 मिनट जो है वो दिव्यांग स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं। रीजनिंग का आपका फिगर मैचिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, मिरर इमेजिंग, स्पेस विजुअलाइजिंग, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, पंच होल पैटर्न, ये सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर बात करें अरिथमेटिक की, तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, conversion of fractions to decimal and vice versa. ठीक है, percentage and its applications, decimals and fundamental operations on them, 4 fundamental operations on the whole number, fractional number and the 4 fundamental operations on them. ठीक है, simplification, distance, time and speed, application in measurement वाला जो part है, factors and multiples, profit and loss, perimeter, area and volume, simple interest. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके पूछी जाती। ठीक है, तो बात उठती है कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से। और अगर लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 4 पैसेज आएंगे। ठीक है, 4 पैसेज आएंगे और हर पैसेज से आपका कितना 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 जो है आपका क्वेश्चन आता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कि 20 क्वेश्चन आते हैं तो 4 × 5 क्या हो गया आपका, 4 × 5 आपका क्या हो गया
20 क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज से। आपको देखा जाता है कि आपको लैंग्वेज जो है वो कितना समझ में आता है, तो ये चीज़ यहाँ से डिसाइड होती है। ठीक है, अब बात उठती है कि आप इसको पढ़े कहाँ से, है ना। तो पढ़ने के लिए आप हमारा जो अभिमन्यु बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो जेएनवी के लिए। ठीक है, जेएनवी क्लास 6 हो, क्लास 9 हो या क्लास 11 हो, तीनों के लिए हम लोग तैयारी कराते हैं और हर एक चीज़ आपको डिटेल में जो पढ़ाई जाएगी। अब एग्जाम जो है काफ़ी क्लोज आ चुका है, तो डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, जो आपको शो हो रहा होगा, और साथ साथ आप हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और जाकर अपना कोर्स सिलेक्ट करके वहां से पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।